हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करते वक्त क्या आपकी एक एज होनी चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट स्कूल्स के लिए क्या होनी चाहिए। क्लास वन में क्या मिनिमम एज रिक्वायरमेंट मांगा गया है, सिक्स में क्या मांगा गया है, नाइन क्लास में क्या मांगा गया है। इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यूजी कोर्सेज पीजी कोर्सेज के लिए पार्टिकुलरली क्या एज लिमिट है। मतलब कि अगर आप मान लेते हैं बीएलएलबी में आपका एडमिशन लेना है, बीए में लेना है, बीएससी नर्सिंग में लेना है, पैरामेडिकल में लेना है, या किसी भी अदर कोर्सेज, इवन 11th क्लास स्कूल और कॉलेजेस में जितने भी हैं, उन सारे की हम लोग एज लिमिट को देखेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जब हम बात करते हैं एएमयू के क्लास वन में पार्टिकुलरली जो एक एज लिमिट जो मांगी गई है, अगर आपके बच्चे को आपको एडमिशन कराना है और आप वहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास वन में, तो 5 to 7 ईयर्स आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। ओके, ये एज किस मंथ के हिसाब से होनी चाहिए अभी उस पर भी हम लोग आएंगे भी जस्ट। उससे पहले आगे बढ़ते हैं। क्लास सिक्स में अगर आपको एडमिशन कराना है तो 10 से 12 साल आपका बच्चे का एज होना चाहिए, मतलब कि 10 to 12 ईयर्स के बीच के अगर आप मतलब एडमिशन कराना चाह रहे हो, तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होंगे क्लास सिक्स में एडमिशन कराने के लिए वो 10 से 12 साल के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्लास नाइन्थ के लिए 13 से 15 साल का एज लिमिट रखा गया है। मतलब जो बच्चा क्लास नाइन्थ में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका एज कम से कम 13 साल होना चाहिए, 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप क्लास 11th में एडमिशन कराना चाह रहे हो, मान लेते हैं कि आपका बच्चा अभी 10th पास किया है, 11th में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए कहा गया है कि नॉट मोर देन 19, 19 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई डेट से मान करके। कि मतलब आपके बच्चे की जो एक एज लिमिट होनी चाहिए क्लास 11th में, मान लेते हैं आप साइंस स्ट्रीम से है, आर्ट से है, कॉमर्स से, किसी से भी अगर आप है, तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो 16 to 19 ईयर्स होगी, यानी एज ऑफ 1 जुलाई के हिसाब से। अगले पार्ट पे चलते हैं। जितने भी कोर्सेज एक्सेप्ट बीएलएलबी, मतलब मान लेते हैं बैचलर्स में बीए करना कोई चाह रहा है, बीकॉम करना चाह रहा है, कुछ भी बैचलर्स का कोर्सेज करना चाह रहा है, बीलिव वगैरह कुछ भी, एनीथिंग दे वांट टू परस्यू। ठीक है। अ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल होते हैं बैचलर्स में भी, जैसे कि बीएड वगैरह, तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। वो हमारे मास्टर्स के लेवल पे आ जाएगी वो चीजें। तो ठीक है। तो उसके अलावा जो बात कर रही है, ऑल यूजी कोर्सेज एक्सेप्ट बीएलएलबी, बीएड, इन सबको एक्सक्लूड कर लें, तो इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, तो 19 से 24 होनी चाहिए। मतलब क्या है कि 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग बीएलएलबी के लिए तो हम लोग समझ में आएगा कि हाँ बीएलएलबी का भी कुछ डिफरेंट होगा। जब बीएलएलबी का कुछ डिफरेंट होगा तो आखिर वो होगा कितना। तो बीएलएलबी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 19 से 22 साल। मतलब कि अगर किसी बच्चे को बीएलएलबी में एडमिशन लेना है, हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें मदरसे के बच्चे को लेके कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अभी हम उस पर भी बात करेंगे, मदरसे के बच्चे को कितना रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है। तो किसी का अगर एज ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो 19 से 22 साल होना चाहिए, मतलब कि 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई की डेट से अगर हम मिला के नहीं बैठे तो। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गई और अदर कोर्सेज हो गई जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे कि मान पहले तो पीजी कोर्सेज पे बात करते हैं, तो पीजी कोर्सेज के लिए क्या होना चाहिए, 27 साल। मतलब 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कोई 20 साल में यूजी कंप्लीट कर ले और वो 27 साल में से पहले ये एज है, तो 27 साल में वो पीजी में एडमिशन ले ले। अब पीजी के कोई भी कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो है वो 27 साल के अंदर में आपका एज लिमिट होगा। ठीक है। लेकिन जैसा मैंने भी आपको बताया कि मदरसा स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आते हैं मेडिकल कोर्सेज पे। मान लेते हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, किसी को बीएससी नर्सिंग करनी है, तो अब बीएससी नर्सिंग जिसको करनी है तो उसके लिए क्या एज लिमिट है, तो उसके लिए है 17 साल से कम नहीं होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के डेट के हिसाब से 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। और 17 से 24 साल के बीच मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में क्या होता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को नर्सिंग करनी है, तो नर्सिंग करने के लिए क्या कहा गया है कि नर्सिंग होने के लिए आपका एज जो है वो 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, 17 साल से आपका ज्यादा एज हो सकता है, बट 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से बीएससी इन पैरामेडिकल अगर किसी को करना है तो उसमें भी 17 साल चाहिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट।
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 17 से 24 साल का एज रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो अगर हम बात करने बैठे, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को डिप्लोमा करना है या कुछ अदर चीजें करनी है, तो उसमें कहा गया है कि हाँ ठीक है, डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, तो उसमें 24 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से डिप्लोमा इन, मान लेते हैं किसी को नर्सिंग करनी है, ठीक है? तो उसमें नॉट मोर देन 24 होना चाहिए, मतलब 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल चीजें बटी हुई है। अब जब हम बात करते हैं कि इस तरह से चीजें तो आपकी बटी हुई है, एंड आपको आई होप इससे आइडिया हो गया होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है और आप किस चीज़ की सर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप इसके लिए प्रोस्पेक्टस भी आप देख सकते हो, ठीक है? प्रोस्पेक्टस में भी आपको डिटेल्स वैसे मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्पेशल कोर्सेज़ भी होते हैं, जैसे बिलीव होता है। तो अब बिलीव क्या है, एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसके लिए क्या एज लिमिट है? उसके लिए एज लिमिट है 27 साल से कम, मतलब कि 27 साल से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 27। तो उसके लिए भी, क्योंकि वो भी एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स है, बिलीव हो गया। किसी को अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना है, मास्टर्स इन एजुकेशन करना है, हिस्ट्री, पर्शियन, कोई भी लैंग्वेजेस करनी है, तो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।